नमस्ते। आयुर्श्री में आपका स्वागत है। मैं वैद्य सुरभि। आज हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब ग्रहणी संग्रहणी के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम ग्रहणी का स्थान देखेंगे। ग्रहणी का स्थान आमाशय और पक्वाशय के बीच में है। ग्रहणी का कार्य अन्न का ग्रहण करना, पचन करना, विभजन करना है। अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति, ऐसा इसका ग्रंथोक्त वर्णन है। ग्रहणी एक चिरकालीन व्याधि है, मतलब क्रॉनिक डिसीज है। अब हम ग्रहणी के सिम्टम्स देखेंगे। ग्रहणी में मुहुर द्रवम मुहुर्बद्धम मल प्रवृत्ति, आवयुक्त मल प्रवृत्ति रहती है। इसका मतलब कभी कभी द्रव मल प्रवृत्ति, कभी कभी बद्ध मल प्रवृत्ति रहती है। इसके साथ साथ पेट में दर्द, थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन ये लक्षण भी रहते हैं। आधुनिक साइंस के अनुसार ग्रहणी का एक कारण स्ट्रेस भी है। अग्निमांद्य के कारण, एक रस का ज़्यादा सेवन करने के कारण, किसी दीर्घ व्याधि के बाद पथ्य पालन न करने से आमदोष उत्पन्न होने के कारण ग्रहणी उत्पन्न होता है। आयुर्वेद में अग्नि को बहुत इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। शांते अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवत्य नामयः, ऐसा अग्नि का वर्णन है। ग्रहणी के दोषानुसार 4 प्रकार है: वातज, पित्तज, कफज और सान्निपातिक ग्रहणी। और अवस्था के अनुसार ग्रहणी और घटियंत्र ग्रहणी, ऐसा ग्रहणी का भेद है। हम इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी ग्रहणी की चिकित्सा देखेंगे। ग्रहणी की मेन चिकित्सा निदान परिवर्जन करना है, मतलब जिस कारण से ग्रहणी उत्पन्न हुई है उस कारण का त्याग करना है। आहार विधि का पालन करना है। प्रकृति और दोष के अनुसार चिकित्सा करना ग्रहणी का मेन चिकित्सा सूत्र है। ग्रहणी में कुटज द्रव्य का बहुत फायदा होता है। ग्रहणी में कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, सुच्छेखर का लाभ होता है। अग्निमांद्य के कारण ग्रहणी उत्पन्न होती है, इसलिए अदरक के साथ सैंधव नमक भोजन के पूर्व देने से लाभदायक ठहरता है। ग्रहणी में त्रिकटु हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग भी लाभदायक रहता है। ग्रहणी की मुख्य चिकित्सा दीपन, पाचन और ग्राही है। ग्रहणी में बटर मिल्क मतलब तक्र लाभदायक है, क्योंकि तक्र में कषाय रस है और तक्र ग्राही भी है। तक्र दीपन करता है, इसलिए खाना खाने के बाद तक्र का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में भोजनांते पिबेत तक्रम, ऐसा तक्र का वर्णन है। तक्र के साथ साथ हिंगवाष्टक चूर्ण लेने से भी लाभ रहता है। तक्र के साथ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर लेने से भी लाभदायक रहता है। बिल्व का प्रयोग ग्रहणी में लाभदायक रहता है। बिल्वावलेह, बिल्वादि चूर्ण, कुटज घनवटी, इसका प्रयोग ग्रहणी में करते हैं। ग्रहणी में अनार, मनुका, सेब, अंजीर, सैलड ये सब का प्रयोग करना चाहिए। ग्रहणी का एक कॉम्प्लिकेशन अर्श भी है, मतलब पाइल्स है। इसमें लिक्विड स्टूल के साथ साथ पुरुष में दुर्गंधी आती है, इसलिए माइल्ड लैक्सेटिव देना ज़रूरी है। इसमें अभयारिष्ट, आमलकी चूर्ण, आरगवदारिष्ट और रात को सोते समय गंधर्व हरितकी भी दे सकते हैं। अगर ग्रहणी से कार्श उत्पन्न होता है तो इसमें रसायन चिकित्सा भी करनी चाहिए। ग्रहणी में परपटी कल्प भी देते हैं, क्योंकि परपटी ग्राही, दीपन, पाचन और रसायन है, इसलिए परपटी कल्प का ग्रहणी में बहुत महत्व है। ग्रहणी में लोकनाथ रस का भी प्रयोग लाभदायक रहता है। आधुनिक साइंस के अनुसार फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स से ट्रॉपिकल स्प्रू उत्पन्न होता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। इसमें हम कुटज परपटी, बोल परपटी का प्रयोग घी के साथ कर सकते हैं। सान्निपातिक मतलब क्रॉनिक ग्रहणी में सुवर्ण परपटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सुवर्ण
यानी कि गोल्ड सप्त धातु का पोषण करता है, इसलिए सुवर्ण परपटी गृहिणी में लाभदायक रहती है। इसके साथ साथ पंचामृत परपटी संजीवनी गुटी एक दिन में 2 बार भल्ला तक परपटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आते कमज़ोर हो, पाचन में दिक्कत हो तो बिल्वासव का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ योगा भी फायदेमंद रहता है। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करने से गृहिणी की समस्या दूर होने में मदद रहती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आयुश्री को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर लेना। धन्यवाद।